नमस्कार प्रिय मित्रों में आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक इन नौ ग्रहों का क्या अहम रोल होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब इस बात को अच्छी तरह से भली भांत समझ जाएंगे कि नौ ग्रहों का मतलब मेरे जीवन में सब कुछ है, 12 राशियों का मतलब मेरे जीवन में सब कुछ है। अगर ये नवग्रह नहीं होते तो मेरा आपका शायद जन्म भी नहीं होता। हर एक ग्रहों का हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे आधिपत्य है। 12 राशियों का हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे आधिपत्य है। गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु तक हर एक प्लैनेट्स का ही आधार है। उन प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण ही कई बार आप देखते हैं नाना प्रकार के प्रयत्न प्रयास करने के बावजूद भी संतान का योग नहीं बन पाता है। क्या वो पत्नी चाहते नहीं? यहां तक कि मेडिकल इलाज कराने के बाद भी आज के डेट में वैज्ञानिक युग में भी आईवीएफ के थ्रू भी संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं, इसके बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कई बार अगर मैं मृत्यु की बात करूं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, सारे इलाज सारी व्यवस्था के बावजूद भी अपने आप को अपनों को नहीं बचा पाते हैं। कहते काल के गाल में व्यक्ति का ये जन्म समा जाता है, नहीं निकाल सकते हैं। विधि का विधान है। जैसे नवग्रह हैं, 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन तक और सूर्य से लेकर के नवग्रह यानी राहु और केतु तक हर एक ग्रहों का अलग अलग स्थान पे अधिपत्य है। जैसे कोई भी स्त्री जातक रजस वाला धर्म के बाद में जब उसको संतान का योग बनता है यानी गर्भाधान का योग बनता है, तो वो संतान सिर्फ 9 महीने के अंदर 9 महीने के बाद संतान की उत्पत्ति होती है, लड़की हो या लड़का हो। 9 ग्रहों का अधिपत्य फर्स्ट मंथ से लेकर के और 9 मंथ तक यानी 9वें महीने तक पूरा आपके ग्रहों पे ही डिपेंड है। प्रथम मंथ में एक व्यक्ति का जो आकार होता है वो पिंडाकार होता है। गर्भाधान होने के बाद में एक पिंडाकार होता है, छोटा सा पिंडाकार। नेक्स्ट मंथ में चंद्रमा का उपाय यानी चंद्रमा का जब योग बनता तो ठीक उसी प्रकार से एक चंद्राकार। उसके बाद में जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति का आकार बदलता जाता है। 12 राशियों का अधिपत्य हमारे सर के बाल से लेकर के और पैर के तलवे तक ये 360 अंश का हमारा पूरा शरीर है और 360 अंश का ये पूरा ब्रह्मांड है। हर एक भाव का 30 डिग्री होता है। 12 × 36 यानी 12 राशियां, हर एक राशि का मान 30 डिग्री का यानी टोटल मिलाकर के 360 अंश। तो 12 राशियों का और 9 ग्रहों का बहुत बड़ा एक आधिपत्य है। हर एक ग्रह का सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके राहु केतु एक नपुंसक नैसर्गिक ग्रह हैं, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं हर एक ग्रहों के 2-2 राशियां हैं। सूर्य की सिंगल एक राशि सिंह राशि और चंद्रमा की एक जल तत्व कारक ग्रह राशि सिर्फ कर्क राशि। कई बार आपने देखा होगा जिन बच्चों का गर्भाधान शुक्ल पक्ष में होता है, उजाली रात में होता है, ऐसे जातक बहुत सुंदर, बहुत शोभायमान होते हैं और काफी चंचल होते हैं।
जिनका कृष्ण पक्ष में होता है, ऐसे जातक ब्रिटिश कलर गेहुआ होता है और ऐसे जातक थोड़ा सा उग्र स्वभाव के होते हैं। सौम्यता होती है, कोई भी निर्णय लेते हैं थोड़ा सोच विचार करके लेते हैं। अगर किसी जातक की पत्रिका में लग्न से पंचम की दशा चल रही है, साथ में कहीं भी गुरु की दशा चल रही, शुक्र की दशा चल रही, यानी स्त्री पुरुष कारक की स्त्री कारक दशा चल रही है या पुरुष तत्व कारक दशा चल रही है, तो ऐसे जातक के जीवन में उस टाइम पे पुत्र या कन्या, स्त्री कारक की दशा चल रही तो कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, पुरुष तत्व कारक ग्रह की दशा चल रही तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसमें पक्षों का विशेष महत्व होता है। आपकी पत्रिका में मृत्यु का भी योग कब बनता है? जब जातक की पत्रिका में मार्केश की दशा आती है, यानी द्वितीय भाव, सप्तम भाव और अष्टम या द्वादश की दशा आती, तो ऐसे जातक काल के गाल में समा जाता है। इसके पहले मैंने कई सारी वीडियो बताया है, मैंने समझाया भी है कि कई बार शनि की 7.5 में, शनि की महादशा में, शनि की महादशा हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार आती है और उन 3 दशाओं में पहली दशा, सेकंड दशा, तीसरी दशा में व्यक्ति नहीं रहता है, बचाना मुश्किल पड़ता है। अगर आपकी पत्रिका में सिंगल दशाएं, मार्केश की दशा चल रही, द्वितीय और सप्तम अष्टम की चल रही, तो कहते मार्केश की दशा है, मृत्युतुल्य कष्ट योग है। लेकिन अगर इसी के साथ में कहीं द्वादश की भी दशा चल रही, तो व्यक्ति को आप किसी भी कंडीशन में मित्र बचा नहीं सकते हैं। आप कितनी भी दवा करा लें और कितनी भी दुआ क्यों ना करा लें, बहुत असंभव होता है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य कि गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक हमारे इन प्लैनेट्स का ही प्रभाव है। इन प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण ही मेरा आपका जन्म भी होता है और इन्हीं दशाओं में हमारी आपकी मृत्यु भी होती है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्लैनेट्स के आधार पे हमारे आपके जीवन में सुख और प्लैनेट्स के आधार पे हमारे आपके जीवन में दुख, दोनों चीज हमको प्राप्त होता है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो अपनी पत्रिका पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी पत्रिका पे संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आपकी किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, हर एक समस्या का समाधान आप सब प्राप्त कर सकते छोटे छोटे उपायों के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः कुछ नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री सीताराम।